भविष्य कैसा हो, किसान भाई जैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा हो, किसान भाई जैसा हो। जी हाँ दोस्तों, तो दिल्ली जाते जाते बीजेपी सम्राट का सपना तोड़ गए नीतीश। निशांत की ताजपोशी का फाइनल सिग्नल, हो गया फैसला, जय निशांत तय निशांत। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज समापन हो गया। हजारों की भीड़ नीतीश कुमार को बिहार न छोड़ने की गुहार लगाती नजर आई और उसी मंच से उनके बेटे निशांत कुमार के नाम पर फाइनल मोहर जैसी तस्वीर बनती दिखाई दी। तो दोस्तों, क्या दिल्ली जाने की चर्चाओं के बीच दिल्ली जाने के फैसले को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के पूरे गेम प्लान को उलट दिया है? क्या बीजेपी की चाल उल्टी पड़ गई है? क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है, या फिर नालंदा से ही नई सियासी लाइन खींच दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, मंच पर बीजेपी की गैर मौजूदगी, हर दिन मंचों की जीनत बनते नजर आए सम्राट चौधरी। बीजेपी के बड़े नेता कहां गायब हो गए आज? नीतीश कुमार के साथ नालंदा उनका गृह जिला, समृद्धि यात्रा का आखिरी दिन, सिर्फ इत्तेफाक, सहयोग, या आने वाले समय के लिए यह बदलाव का संकेत है? और कैसे फाइनल सिग्नल निशांत की ताजपोशी को लेकर समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन दिखाई दिया है? दोस्तों, समृद्धि यात्रा वैसे ये कही जा रही थी कि नीतीश ने जब बिहार से जाने का फैसला ले लिया तो अब बिहार में यात्रा का मतलब क्या है? तो इस फैसले के पीछे थे निशांत कुमार। आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरी तस्वीर, पूरा मामला और पूरा माजरा, कैसे नीतीश कुमार ने इस यात्रा के जरिए, अपने प्लान के जरिए बीजेपी को एक तरह से फंसा दिया, और कैसे आज जो संकेत मिला है यात्रा के अंतिम दिन वो ऐसा जैसे निशांत की ताजपोशी तय। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ याकूब रजा। दोस्तों, जब से नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला किया है तब से और इस घटनाक्रम के बाद से लगातार बिहार की सियासत में उठापटक है। लगातार अलग अलग दशा और दिशा तय होने की अटकलें हैं, संभावनाएं हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जिसका आज आखिरी दिन है, यात्रा दोस्तों आप भी सोच में पड़े होंगे ना। नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला किया ये कहते हुए कि अब दोनों सदनों में दिल्ली में रहना चाहते हैं, और उधर नीतीश को लेकर कि जब जा रहे हैं तो यात्रा क्यों? तो लोगों ने कहा ओहो, ये तो अपनी जगह बेटे को देकर जा रहे हैं, खुद तो ढलान पे उम्र भी हो गई, आराम करेंगे कब तक? 20 साल हो गए बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, केंद्र की राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं भाई। अब क्या, अब तो आराम, लालू प्रसाद यादव की तरह, अब तेजस्वी की तरह भूमिका बांध देंगे। तो ये तो तैयारी उसकी है। जहां बीजेपी ने, जहां हमने हाईजैक कर लिया, हमारा सपना पूरा होगा, वहां नीतीश ने कहा ना 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 बाबा ना, इस भ्रम में मत रहिए। 20 साल हम खड़े रहे आपके सामने, अब हम अपने बेटे को खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार निर्वाचित हो चुके हैं। अगले महीने संभवतः अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्तीफा भी दे सकते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के नामांकन के बाद ही नीतीश कुमार ने बिहार में समृद्धि यात्रा करने की शुरुआत की, जिसका आज उनके गृह जिले नालंदा और फिर पटना लौटकर समापन हो गया है। और बिहार की राजनीति में बड़ा और भावनात्मक दृश्य उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान नालंदा की जनसभा में लोगों ने उन्हें बिहार न छोड़ने की गुहार लगाई। और वैसे सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, बल्कि खुद नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वो खुद नहीं चाहते हैं कि बिहार छोड़ के नीतीश कुमार जाएं। लेकिन नीतीश के इस फैसले के पीछे दूरदर्शी सोच है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश को बीजेपी ने पटक दिया है। इस शहमात के खेल में बीजेपी ने बाजी, ना, इस गुमान में मत रहिए। नीतीश का हर कदम राजनीति में एक चाणक्य वाला होता है। दोस्तों, दिल्ली जाने की अटकलों के बीच हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने आज समृद्धि यात्रा के आखिरी दिन एक तरह से कहा कि साहब, फैसले पे विचार की अगर आवश्यकता हो, हाथों में पोस्टर, बैनर। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान नालंदा की जनसभा में लोगों ने उन्हें बिहार ना छोड़ने की गुहार लगाई। दिल्ली जाने की अटकलों के बीच हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने खड़े होकर हाथ हिलाते हुए एक सुर में नारे लगाए, नीतीश कुमार बिहार में ही रहे। बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, माननीय नीतीश जी, बिहार छोड़ के कहां
के तनी जवाब दी। बिहार को छोड़ के कहा जवाब दी, जवाब दी। बिहार का हाथ छोड़ो तनी, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, जवाब दी। समझ लीजिए, सब काम हो रहा है, आपका भी सबसे अच्छा होगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो इतना अच्छा काम हो रहा इन्हीं शब्दों के साथ फिर हाथ उठाइए, ठीक है ना? तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्हीं शब्दों के साथ तीस तक रहेगा दिल्ली मन जाइए, 30 तक रहेगा मुख्यमंत्री जी, दिल्ली मन जाइए। हालात ऐसे बन गए कि कुछ देर के लिए कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। कार्यकर्ता मानो अड़ गए, क्यों जा रहे हैं? हालांकि उनको क्या पता कि ये तो निशांत के लिए माहौल सेट करके जा रहे हैं। दोस्तों, अधिकारियों ने बार बार लोगों से शांत होकर बैठने की अपील की, लेकिन समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। नीतीश कुमार को भी समझाना पड़ा, अरे बैठिए, हमने बैठक में बताया था कि जाने का मकसद क्या है, इंतजार कीजिए, हम हैं ना। दोस्तों, इस जनसभा के दौरान जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंच से बड़ा राजनीतिक संकेत दिया और सबसे महत्वपूर्ण कि आज नालंदा में समृद्धि यात्रा के आखिरी दिन बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नजर क्यों नहीं आया? आज मंच के ऊपर सिर्फ जेडीयू के ही तमाम कद्दावर नेता क्यों नजर आए? दोस्तों, नीरज कुमार ने मंच पर आकर माइक से एक जो नारा लगाया, उससे लगा कि भाई निशांत को लेकर, ताजपोशी को लेकर प्लान सेट है। साफ तौर पर नीरज कुमार ने कहा, जय निशांत तय निशांत, जमकर नारा बुलंद किया। उन्होंने साफ कहा, जेडीयू की भविष्य की कमान अब निशांत कुमार के हाथों में होगी और वही बिहार का भविष्य होंगे। इस बयान को नीतीश कुमार के संभावित दिल्ली जाने के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, नीरज कुमार ने मंच से लोगों से कहा, हाथ उठाकर निशांत कुमार के समर्थन की अपील भी कराई। मंच से बीजेपी की गैर मौजूदगी ने भी चर्चा को जन्म दिया। बड़े कार्यक्रम की एक और खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में आयोजित इस जनसभा में बीजेपी का कोई बड़ा नेता मंच पर नजर नहीं। पूरा मंच जेडीयू नेताओं से भरा हुआ दिखा। एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल की इस गैर मौजूदगी ने सियासी हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। इसे गठबंधन की अंदरूनी रणनीति या बदलते समीकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। और नीरज कुमार का खुले तौर पर कहना, जय नेता निशांत तय निशांत, यानी बीजेपी का सपना क्या अधूरा? हम सक्रिय राजनीति में आएंगे तो तय निशान तीर निशान, पक्का? अरे तय निशान तीर निशान का है, आशीर्वाद निशांत कुमार को मिलेगा ना? हाथ उठा के बोलिए, निशांत कुमार भविष्य की उड़ान है इस बिहार का। इतना जरूर नालंदा के लोगों को, नालंदा के बेटे को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद, आभार। दोस्तों, राजनीतिक संदेशों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में एक महत्वपूर्ण फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का काम लगातार जारी रहेगा। भावनाओं और राजनीति का संगम नालंदा की ये जनसभा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि इसमें भावनाओं और सियासी संकेतों का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। और जहां जनता ने अपने नेता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव दिखाया, तो दूसरी तरफ मंच से उत्तराधिकारी को लेकर दिए गए संदेश ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह देखना दोस्तों बेहद दिलचस्प होगा कि इन संकेतों का राज्य की सियासत में असर क्या पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि निशांत को लेकर बीजेपी क्या सोच रही थी। नीतीश को दिल्ली भेजकर बीजेपी का प्लान यही तो था कि अपना सपना पूरा करना है। तो अगर इस बार भले ही अगर सपना पूरा हो जाए, 25 से 30 साल के नीतीश भले ही वो अधूरा रह जाए, बीजेपी हावी हो जाए, लेकिन 2030 के लिए असल तैयारी तो जेडीयू वही कर रही है। लेकिन उस 30 से पहले फिलहाल यहीं घेराबंदी करने की तैयारी है, या तो स्पीकर की कुर्सी या तो फिर होम मिनिस्ट्री। और अगर ये दोनों बीजेपी को अपने पास रखना है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ पिता बदला है, बेटा आ जाएगा पिता की जगह।
अब इस समीकरण को बीजेपी कैसे संभालेगी, ये बड़ी चुनौती है। बहरहाल खबर पे आपकी राय इन तमाम घटनाक्रमों पर जरूर आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया। बिहार का युवा नेता कैसे हो, राम कुमार जैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा